हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक नई वीडियो पर फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आया हूँ टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस स्टैटिक जीके है फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है फ्रेंड्स। क्वेश्चंस मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है आपको मेरिट बनाने तक काम आएगी फ्रेंड्स। इसलिए जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सब इम्पोर्टेंट है आपको एग्ज़ाम ऑफ व्यू से, तो क्वेश्चंस आपको मिस नहीं कीजिएगा। अगर आपको रिजल्ट लेनी है, इस बार आपकी नौकरी पक्की करनी है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि मात्र 1.5 महीना आप लोग के पास समय है। इसलिए मैं डेली जो है टॉप 30 क्वेश्चंस डालता हूँ, 40 क्वेश्चंस डालता हूँ, स्टेट प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाफ नेल्सन शब्द किस खेल से संबंधित है। हाफ नेल्सन शब्द जो है फ्रेंड, ये है कुश्ती से। किस खेल से संबंधित है हाफ नेल्सन शब्द? कुश्ती खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? देखिए फ्रेंड्स, जब कोई नया राज्य बनता है या कोई उसका सीमा में परिवर्तन जो उसका करता है, वो अधिकार जो है किसके पास है? वो है संसद के पास। किसके फ्रेंड? संसद के पास। और ये संसद में जो है कौन सा होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ये लोकसभा होते हैं, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अधीन होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ये थी एम फातिमा बीबी। कौन सी थी फ्रेंड? एम फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है, देखिए कि शिक्षा का अधिकार का अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है फ्रेंड, ये 2009 में लागू हुआ। और एक इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है कि आरटीआई जो होता है, आरटीआई जो है भारत में कब से लागू हुआ, कानून बना? ये 2005 से बना। 2005 से आरटीआई आया और शिक्षा का अधिकार जो है 2009 में लागू हुआ। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? बहुत ही इसमें प्रश्न भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो श्री रामनाथ कोविंद जी जो हैं, ये 16वें राष्ट्रपति हैं। भारत के 16वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? देखिए फ्रेंड, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा जो है अहमदाबाद में है, गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन में राज्य भी दे सकता है, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, गुजरात में है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए कौन सा पदार्थ कार्य करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को जब कंट्रोल करने के लिए कौन सा पदार्थ कार्य करता है फ्रेंड? ये करता है इंसुलिन। इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को जो है नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि पौधे में भोजन का संश्लेषण जो होता है वो पौधे के किस अंग में होता है? आप जानते होंगे फ्रेंड, पौधे में जब संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है जब भोजन बनाने की प्रक्रिया में, तो वो किस अंग में होता है वो संश्लेषण? वो पौधे के पत्तियों में होता है फ्रेंड, पौधे के पत्तियों में होता है। और पत्तियों में क्या रहता है? अस्टोमेटा। अस्टोमेटा रहता है, जो पिछले वीडियो में मैं बताया था। अगला प्रश्न है कि एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है?
एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल होता है एनजीटी का। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज, ये देखिए 10 नंबर प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया में वायु का कौन सा घटक उपयोग में लाया जाता है? श्वसन की प्रक्रिया में वायु का कौन सा घटक जो है लाया जाता है? ये ऑक्सीजन होता है। जब हम लोग श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो वह ऑक्सीजन आता है। वो वायु का जो उसको घटक बोला जाता है ऑक्सीजन। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? गैमेक्सिन का रासायनिक नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है गैमेक्सिन का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, प्रिजन डायरी के लेखक कौन हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रिजन डायरी के लेखक है जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण प्रिजन डायरी के लेखक है। एक क्वेश्चन इसमें एक और पूछा जा सकता है कि एग्जाम वॉरियर्स किसने लिखा? एग्जाम वॉरियर्स किसने लिखा? वॉरियर्स किसने लिखा? ये लिखा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक लिखा। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का विजेता टीम कौन बना? आईसीसी की जो महिला टीम T20 वर्ल्ड कप 2020 में जो आयोजन हुआ था, उसका विजेता टीम था ऑस्ट्रेलिया। कौन सा फ्रेंड? ऑस्ट्रेलिया। और उप विजेता था भारत। भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया था। और पुरुष जो है वो भी 2021 में जो आयोजन हुआ था पुरुष T20 वर्ल्ड कप का, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था न्यूजीलैंड को हराकर। कौन सा, किसको, देश को हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। तो अगला प्रश्न है कि उस चंद्र मिशन का नाम क्या है जिसने चांद पर मनुष्य को उतारा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस चंद्र मिशन का नाम क्या है जिसने चांद पर मनुष्यों को उतारा था? ये अपोलो द्वितीय, अपोलो 2 जो है चंद्रयान था जिसने चांद पर मनुष्य को उतारा था। आनंद मठ नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? आनंद मठ नामक उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड। नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो में है, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था। और इसमें जो एक और प्रश्न आता है, रवि दहिया थे जो कुश्ती से संबंधित है, वो सिल्वर मेडल जीते थे टोक्यो ओलंपिक में, रजत पदक। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली थी? ये लिया था जैन धर्म की। अंतिम समय में जो है जैन धर्म स्वीकार कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड। विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। कौन सा फ्रेंड, किसको क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। भारतीय रेलवे का अनुसंधान, डिजाइनिंग और मानक संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का अनुसंधान, डिजाइन और मानक संस्था, जिसको बोलते हैं RDSO बोलते हैं, RDSO कहाँ स्थित है फ्रेंड? यह है लखनऊ में। कहाँ फ्रेंड? लखनऊ में। अगला प्रश्न देखिए कि कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल जब जम जाता है उसको किसके कारण जो है धमनियों की कठोरता को कहते हैं? इसको कहते हैं ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। अगला प्रश्न है देखिए
किस यंत्र द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है? बहुत बार क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि किस यंत्र द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। इसको रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व जो है ये सिलिकॉन पाया जाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व सिलिकॉन पाया जाता है। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड। गोवा की राजधानी पणजी जो है मांडवी नदी के तट पर स्थित है। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इटाई रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? इटाई रोग जो है कैडमियम के कारण होता है। किस कारण फ्रेंड? कैडमियम के कारण होता है। अगला प्रश्न है, देखिए, पॉइंट कैलीमर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पॉइंट कैलीमर वन्य जीव अभयारण्य जो है यह तमिलनाडु में, कहाँ फ्रेंड्स? तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें बच्चे फंसते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। जो है हैदराबाद में है। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र जो है हैदराबाद में है। एक इसमें और पूछा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है यह है देहरादून में। कहाँ फ्रेंड्स? देहरादून में। एस्ले वाटी का संबंध किस खेल से है? एस्ले वाटी का संबंध किस खेल से है फ्रेंड? यह है टेनिस से। एस्ले वाटी का संबंध टेनिस से है, जो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। यूएस ओपन पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एग्जाम में आपको 100% आएगी। यूएस ओपन पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। किसे हराकर? नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, उसको हराकर डेनियल मेदवेदेव, ये रूस के खिलाड़ी है डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच को हराकर यूएस ओपन 2021 पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया है। इसमें फ्रेंड एक और प्रश्न आता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 ये नोवाक जोकोविच ने जीता था डेनियल मेदवेदेव को हराकर। जस्ट उल्टा, नोवाक जोकोविच ने जीता था डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन, और यूएस ओपन जीता है डेनियल मेदवेदेव नोवाक जोकोविच को हराकर। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा 30 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोग को मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करके आपको रिजल्ट 100% होगा फ्रेंड्स। इम्पॉर्टेंट जीके लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।